हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाले हैं यूपी जी के उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत बड़ी भर्ती निकली है यूपी के इतिहास में, जो कि 60,244 पदों पर निकली है। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। तो इस वीडियो में कराने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें सभी में जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आप लोगों को करवाने वाले। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते तो आप लोगों के 7-8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा यूपी जीके में। तो सबसे पहले आपका संक्षिप्त अवलोकन रहेगा, उसके बाद भौतिक विन्यास रहेगा, उसके बाद जलवायु मृदा रहेगी, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव रहने वाले हैं। उसके बाद आपका चैप्टर रहने वाला अध्याय नदियाँ, झीलें व अर्धभूमि रहने वाली हैं। उसके बाद आपका कृषि पशुपालन रहने वाला है। उसके बाद जो आपके सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं नदी घाटी रहने वाली हैं, घाटियाँ। उसके बाद पर्यटन उद्योग जो उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद आपका रहने वाला है खनिज ऊर्जा संसाधन। उसके बाद आप लोगों को क्या रहने वाला, परिवहन और इतिहास उत्तर प्रदेश का, कला संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव और स्थापत्य कला। उसके बाद आपका रहने वाला साहित्य, पत्र एवं पत्रिकाएं, जनजातियाँ। उसके बाद आप लोगों का रहने वाला है शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थान एवं संग्रहालय, कहाँ कौन सा संग्रहालय। उसके बाद राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था आपका। उसके बाद आप लोगों का क्या रहने वाला, महत्वपूर्ण योजनाएं। उसके बाद आपकी जनगणना रहने वाली है और प्रादेशिक घटनाक्रम। उसके बाद 23-24 का बजट आपका आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के क्या हो जाएगा, बजट से एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये यूथ कंपटीशन की बुक करवाने वाले जो भी एग्ज़ाम अभी जो हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1991 से 2022 तक जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें जो भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं यूथ कंपटीशन की ये बुक है। इसमें 372 जो है अध्यायवार साल्ट पेपर दिए गए हैं। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का लोअर एग्जाम में पूछा जा चुका है और पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है, 2022 में है। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश दिवस सबसे पहले किस तारीख को मनाया गया था, तो ये 2018 में मनाया गया था। और ये 24 जनवरी को पहली बार मनाया गया था। 2018 में पहली बार मनाया गया था 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी को इसलिए चुना गया था उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए, क्योंकि उस समय जो है उत्तर प्रदेश का नाम जो है चेंज किया गया था, संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा पूछा गया था। दूसरा कौन सा पूछा गया था, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, यानी कि जो है भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है। तो ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7.33% है। तो और इसका देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल इसका कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अगर वही बात की जाए तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश के, तो 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। वहीं एक यूटी से लगती है। टोटल अगर देख लिया जाए तो ये 9 राज्यों से सीमा अपनी साझा करता है उत्तर प्रदेश। एक यूटी आपके कौन सी हो जाएगी, तो एक आपकी यूटी हो जाएगी केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो जाएगा। वहीं इसका क्षेत्रफल 7.33% है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, तो चौथा स्थान आता है। इससे बड़े कौन कौन से राज्य हैं, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, और उसके बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था। 3 में क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया। तो आप लोग राजकीय चिन्ह देखते हो गए अपना, जो उसमें मछलियाँ 2 दी गई हैं। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से ली गई थी मछलियाँ, तो ये रूमी दरवाज़ा से ली गई थी। और रूमी दरवाज़ा को किसने बनवाया था, ये भी याद रखें आप लोग। रूमी दरवाज़ा को जो है किसने बनवाया था, तो अशफाक उद्दौला ने बनवाया था 1784 में। और ये रूमी दरवाज़ा कहाँ है, लखनऊ में स्थित है।
और आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो राजकीय चिन्ह है इसे कब अपनाया गया था, तो ये 1938 में अपनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखें। तो वीडियो पूरा देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये हापुड़ आपका हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा जिला हो जाएगा, तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी हो जाएगा, और हापुड़ सबसे छोटा है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो नेपाल के साथ कौन सा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पर देख सकते हो बलरामपुर भी करता है, और श्रावस्ती भी करता है, और लखीमपुर खीरी भी करता है, मगर ये कुशीनगर नहीं साझा करता है। वहीं अगर देख लें कि नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे साझा करते हैं अपनी सीमा, तो 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है कुशीनगर की इसकी सीमा नहीं लगती है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश की जिनकी सीमा लगती है किसके साथ, नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो क्या नहीं है, मछली है, ये भी है, धनुष है, तीर है, ये भी है, मगर मोर नहीं है राजकीय चिन्ह में। राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया था, 1938 में अपनाया गया था। तो देख लेते हैं, मछली है, धनुष है, तीर है, जबकि दिए गए विकल्पों में से जो है मोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया था, तो ये सारस है, सारस अथवा क्रोंच आपको मिल जाएगा, तो ये भी याद रखें। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं जानकारी। तो उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। वहीं राजकीय पक्षी की बात की जाए तो सारस अथवा क्रोंच है। वहीं वृक्ष की बात की जाए, राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा अशोक। वहीं राजकीय पुष्प की बात की जाए तो ये पलाश हो जाएगा। और राजकीय खेल की बात की जाए तो हॉकी हो जाएगा। और राजकीय चिन्ह आपसे पूछा जाए तो चिन्ह में क्या हो जाएगा, एक वृत्त में 2 मछलियाँ हैं और एक तीर धनुष है। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो इसमें ये पूछा गया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया था, इसमें ये नहीं पूछा गया था कि कब सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था कि ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आपका आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे आप तो इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंबेडकर नगर हो जाएगा, 2350 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। वहीं अगर कानपुर का देखा जाए, कानपुर नगर का, तो यहाँ पर 3155 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर का यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो है 1282 वर्ग किलोमीटर। संत कबीर नगर का हो जाएगा 1686 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद का क्रम है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सबसे अधिक लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है और सबसे कम किसका हो जाएगा, तो ये संत रविदास नगर का हो जाएगा। तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखें, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। वहीं जो उस समय जब प्रश्न ये पूछा गया था तो उसमें क्या था, संत रविदास नगर को भदोई ही कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। जो संत रविदास नगर है इसको भदोई ही कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल तब क्षेत्रफल 1015 वर्ग किलोमीटर था, मगर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हापुड़ सबसे छोटा है। उस समय जो सबसे छोटा कौन सा था, संत रविदास नगर या भदोई था। मगर इस समय जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का हापुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था। 10 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की नहीं लगती। तो ये यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बस्ती हो जाएगा। बाकी श्रावस्ती आप लोग देख सकते हो, बलरामपुर और पीलीभीत, इनकी सभी की जो है सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है।
तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में क्या पूछा गया था? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है, तो कौन सा स्थान है? इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं, तो इसका कौन सा स्थान आ जाता है? तो चौथा स्थान आ जाता है। जब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आ रहा था? तो 5वां स्थान था, मगर इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो चौथा आता। सबसे पहला नंबर किसका आ जाता है? राजस्थान का आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश आ जाता है, और तीसरे स्थान पर किसका आता है? महाराष्ट्र का आता है तीसरा, और चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर स्टार इन्होंने दे दिया है। अब वहीं देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम अगर बात की जाए तो 650 किलोमीटर जो है लंबाई उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर से अगर दक्षिण देखा जाए तो 240 वर्ग किलोमीटर लंबाई इसकी है। तो ये भी आप लोग याद रखें। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। यूपी के निम्नलिखित में से जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ये कौन सा हो जाएगा? ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी सीमा आप लोग देख सकते हो उत्तराखंड से भी लगती है, उधर हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा लगता है उसकी लगती है। उसके बाद जो है हरियाणा से भी इसकी सीमा लगती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी विशेषता क्या है? सहारनपुर काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते। 13 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर। तो यहाँ पर शहर नहीं, इन्हें डिस्ट्रिक्ट लिखना था, मगर इन्होंने UPSC ARO में पूछा गया, प्री में क्वेश्चन 2017 में है। तो इसका जब यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट दिए गए तो आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर वो लगाना था तर्क। तो यहाँ पर सबसे पूर्वी पूछा जा रहा है, तो ये आपका पूर्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्वी यहाँ पर बलिया हो जाएगा आपका, और पश्चिमी अगर आपसे पूछा जाए तो पश्चिमी शामली हो जाएगा, और उत्तरी पूछा जाए तो उत्तरी जिला पूछा जाए तो आपका हो जाएगा सहारनपुर। दक्षिणी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के बाद ही लाइक करें, अगर आपको कुछ पसंद आए तब लाइक करें, वरना ना लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना होता, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था आप लोगों का, तो आरोही क्रम में हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का आ जाएगा सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद उससे जो है बड़ा आप लोगों का बाराबंकी है, बाराबंकी के बाद आप लोगों का आ जाएगा मिर्ज़ापुर के बाद आपका सोनभद्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों की इसकी सीमा जो है 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोनभद्र जिले की जो है सीमा 4 राज्यों से लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र 4 जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। जनपद है उत्तर पूर्व में बिहार और पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश से राज्य की सीमा लगा हुआ है। तो आप लोग ये भी याद रखें कौन कौन से जो है राज्यों से जो है सीमा उत्तर प्रदेश सोनभद्र की लगती है। तो बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है और मध्य प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ? तो ये सोनभद्र आपका अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये नोएडा पूछा गया था। तो नोएडा ये आप लोगों का पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है।
तो एक बार नोएडा की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखें। नोएडा की फुल फॉर्म क्या पूछी गई थी? नोएडा। तो ये भी आप लोग याद रखें, नोएडा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो नोएडा की फुल फॉर्म होती न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आप लोग याद रखें। नोएडा का ये नोएडा जो है इसको क्या है, राष्ट्रीय राजधानी का एक उपनगर कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखें, एक उपनगर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ज़िले में अवस्थित हैं। तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा ये दोनों गौतम बुद्ध नगर ज़िले में अवस्थित हैं। तो नोएडा की फुल फॉर्म याद रखें आप लोग, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो है राष्ट्रीय राजधानी का उपनगर इसे कहते हैं नोएडा को। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सबसे छोटा बड़ा नहीं पूछा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, वाराणसी। तो वाराणसी का क्षेत्रफल कितना है? 1535 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात की जाए जौनपुर का आपका 4038 हो जाएगा। वहीं प्रयागराज का 54,482 हो जाएगा। वहीं गाजीपुर का जो है 3377 हो जाएगा। तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा यहाँ पर वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो आप लोगों को ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का कहाँ पर स्थित है। जब लोकेशन अगर बढ़िया से पता होगी, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनमें 1-2 क्वेश्चन ये डिस्ट्रिक्ट से ज़रूर पूछे गए, किसकी सीमा नहीं लगती है, किसकी लगती है, या उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है। तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उनमें ये ज़रूर पूछा जाता है किसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है या नहीं लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर सीतापुर हो जाएगा जो अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा। यहाँ पर राज्य पूछा गया है, यहाँ पर यूटी नहीं पूछा गया। तो 8 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। ये आपका हो जाएगा बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। तो ये 8 राज्य हैं। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता तो अब आपको एक दिल्ली लगाना था, मगर यहाँ पर 8 ही पूछे गए हैं, राज्य यूटी नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो किसके साथ नहीं लगती है? राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है। तो यहाँ पर पंजाब के साथ आपकी सीमा नहीं लगती है उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा संत रविदास नगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा। अगर वहीं बात की जाए जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, पहला स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। वहीं बात की जाए कि भारत की कुल जनसंख्या का मतलब कुल जनसंख्या की कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 16.6 करके यहाँ पर जनसंख्या जो है निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो परसेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वहीं बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई कितनी है इसकी। तो उत्तर से दक्षिण ये हो जाएगी इसकी 240 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम पूछा जाए आपसे कितनी इसकी लंबाई हो जाएगी 650 किलोमीटर। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात की जाए क्षेत्रफल इसका कितना है, तो यहाँ पर 7.33% है।
वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। 25 क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला आप लोगों को पता है लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में पूछा गया था कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश नहीं है सीमावर्ती। वहीं आप लोगों से अगर पूछा जाए कि इसकी अवस्थिति, ये रेयर केस में ही पूछा जाएगा क्योंकि ये अक्षांशीय विस्तार आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो ग्लोब में इसकी स्थिति क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट, ये इसका हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। अगर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो आप लोग इसे याद भी कर सकते हो, अगर याद करना चाहो तो आप लोगों का ये हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 23 डिग्री 52 मिनट और 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से हो जाएगा। अगर देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय जो है पूर्वी देशांतर विस्तार भी आप लोग याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था। 27 में पूछा गया था निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महोबा जो है बुंदेलखंड का जो है क्षेत्र नहीं है। तो बुंदेलखंड में जो है 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा नहीं करता है? तो कौन सा साझा नहीं करता है? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन साझा करता है। तो यहाँ पर चीन साझा करता है, नेपाल साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा मिस्टेक हो गई हमसे, क्वेश्चन नंबर 28 को दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा नहीं करता है? साझा करता है, सॉरी गाइस, यहाँ पर पूछा गया करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेपाल यहाँ पर सही हो जाएगा। करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था। 29 में क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो है शामली जिले को जो है NCR में 23वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में शामिल किया। तो NCR का फुल फॉर्म क्या होता है? NCR आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा NCR। तो NCR का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें 23 जिले शामिल हैं। तो इसमें जो है 8 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, 8 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। बाकी आप लोग देख सकते हो किस किस के शामिल है, वो भी आप लोगों को बता दें। बाकी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, सबसे ज़्यादा हरियाणा राज्य के जो है NCR में डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है? तो यहाँ पर महाराजगंज, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। जब ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो उस समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था 32 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो आप लोगों का ये 12 सिंघा हो जाएगा। दलदल मृग भी आपको लिखा मिल सकता है, UPSI 2021 में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते। 33 में पूछा गया था, यहाँ पर आप लोगों को शहर दिए गए थे और इसमें जो है आप लोगों को देखना था कौन सा किस नदी के किनारे स्थित, यानी कि मिलान करना था इसमें। तो कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो यहाँ पर नदियाँ आपको दी गई थी और क्रम संख्या दी गई थी और शहर दिए गए थे। तो जौनपुर, बिठूर और यहाँ पर प्रतापगढ़, गोरखपुर। तो ये आप लोगों को ऑप्शन में दिए गए थे, तो इनको मैच करना था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, बी सही था, ऑप्शन नंबर बी। तो इनको मिलान कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ए का 2 सही हो जाएगा, वहीं ए का 2 सही हो जाएगा, बी का 4 सही हो जाएगा, बी का 4 वाला सही हो जाएगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे हो जाएगा, वहीं सी का 1 सही हो जाएगा, सी का 1 सही हो जाएगा। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, डी का 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नीचे देख लेते हैं। गंगा नदी जो है गंगा के किनारे बिठूर हो जाएगा, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, गोमती जौनपुर के किनारे, वहीं जो है प्रतापगढ़ राई नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राजकीय पुष्प पूछा गया था, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि राजकीय पुष्प आप लोगों का जो है उत्तर प्रदेश का ये पुष्प पलाश हो जाएगा। इसे टेंसू भी कहीं लिख के मिल जाता है, लिखा आपका। पिछली बार जो पुलिस का पेपर हुआ था तो उसमें ये आपको पलाश नहीं लिखा था, उसमें ये टेंसू लिखा था। और 4 जून 2000 को इसको जो है राजकीय पुष्प घोषित किया गया था, पलाश को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पुष्प जो है राजकीय पशु बारहसिंगा, दलदल मृग हो जाएगा, पक्षी आपका सारस अथवा क्रोंच हो जाएगा, वृक्ष अशोक हो जाएगा राजकीय, खेल हॉकी हो जाएगा, और चिन्ह ये आपका हो जाएगा कौन सा, एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष। और 1938 में राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। पक्षी आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सारस अथवा क्रोंच। और ये आपसे पूछा गया था एक एग्जाम में कि ये कहाँ पाए जाते हैं, सारस जो है कहाँ पाया जाता है। तो गंगा के मैदानी भागों में और भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में सामान्यतः पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। तो कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हैं, ये भी याद रखें आप लोग। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, सभी को पता है। और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। आप लोगों को बता दें कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो 77.7% जो है ग्रामीण जनसंख्या, मतलब ग्रामीण में निवास करती है, गांव में निवास करती है। वहीं कुल जनसंख्या जो है भारत के जो देश की कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या की जो कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, तो ये 16.6% रहती है, ये भी याद रखें। तो यहाँ पर पहला अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, संक्षिप्त परिचय। उसके बाद अब देख लेते हैं भौतिक विन्यास। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो बुंदेलखंड में 7 जनपद आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। ये कितने 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 36-37 क्वेश्चन जो है उससे कंप्लीट कर लिए हैं परिचय से संबंधित। उसके बाद आप देख लेते हैं भौतिक विन्यास। उत्तर प्रदेश का कौन सा आद्य कल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। तो कौन सा निर्मित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही हो जाएगा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो हो जाएगा आद्य कल्प प्राचीन शैलों से निर्मित है। और बुंदेलखंड जो है मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है विस्तार किस दूसरे राज्य में पाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, जेजाक भुक्ती। किसका, बुंदेलखंड का दूसरा नाम हो जाएगा, प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ती। और मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार पाया जाता है।
भौतिक विन्यास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। इसमें क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जनपद के नाम दिए गए थे हमें, उसके बाद न्यूनतम अधिकतम दिया गया था। तो इसमें कहा गया लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र वाला है, तो हाँ लखीमपुर खीरी जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला जिला है। उसके बाद पूछा गया था सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित है, तो ये भी सही है। सोनभद्र में सर्वाधिक वन आच्छादित है, ये भी सही है। पूछा गया सीतापुर में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, ये वाला गलत था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा, सोनभद्र हो जाएगा। तो सोनभद्र हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यही था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र हो जाएगा, जो इसमें पूछा गया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया संत रविदास नगर। संत रविदास नगर को ही भदोही पहले कहते थे, अब ये सबसे छोटा जिला था, अब जो है सबसे छोटा हापुड़ हो गया वर्तमान में। तो यहाँ पर पूछा गया न्यूनतम वन आच्छादित वाला जो क्षेत्रफल संत रविदास नगर का है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सोनभद्र जो है सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला, ये भी सही है। सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो है जिला है। सीतापुर सर्वाधिक, यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला सीतापुर हो जाएगा यहाँ पर। और वहीं संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जो है जिला हो जाएगा, और वहीं रविदास नगर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा सी वाला जो हो जाएगा ये नहीं सही है, यही वाला जो हमसे पूछा गया था। बाकी जो 4 ऑप्शन दिए गए ये चारों के चारों हमारे राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते। 4 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं, तो ये कन्नौज को कहते हैं। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इसको पूर्व का ग्रास कहा जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कि कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। माना जाता है कन्याकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र, अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू व्यापार के लिए मशहूर है। मुख्य रूप से कन्नौज में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/10/2018 को पूछा गया था। इसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है, तो ये महोबा हो जाएगा। महोबा, इसमें 7 बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख लें कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, ये 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखें, ये मध्य में पड़ता है भारत के। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इससे फैक्ट देख लें। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी और दक्षिण में विंध्या पर्वत श्रृंखला के पूर्व में टोंस नदी, पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। तो ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखें। जो है बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना नदी और दक्षिण में विंध्या पर्वत और पूर्व में टोंस नदी और पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। यहाँ पर कुछ आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया, चोटियाँ दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर नंदा देवी ये जो है पर्वत कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ, सिक्किम में पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका मिलान हो गया, नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में हो गया, तो ये आपका मिल गया है। तो यहाँ पर सी का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। सी का 2 पहले का ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, और बी का आपका हो जाएगा सी। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा, बी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। आपकी ये चोटियाँ नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जिंद दिया गया, करनाल, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर। तो आपका अलीगढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसमें जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित
यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को सम्मिलित किया गया है। और कौन कौन से जिला हैं? गाजियाबाद हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, शामली। हरियाणा के वहीं देख लेते हैं, हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। तो फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल और राजस्थान के जो है भरतपुर और अलवर इसमें शामिल। ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर में शामिल हैं। तो इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया? ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो इस किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मध्य सीमा के अंतर्गत आता है। तो इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखें। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या जो है किसके साथ लगती है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ हो जाएगा। इसमें जो कौन कौन सी जिला है जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद, 2 संभाग और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद, 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्रफल को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को मैप दिखा देते हैं बुंदेलखंड का, कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो आप लोग ये उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हो। तो मैप आप लोगों के पास, सभी के पास ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ललितपुर है, ये झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है और ये चित्रकूट है। ये इतना जो पार्ट है ये बुंदेलखंड का जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पर आप लोग डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो मैप में। तो यहाँ पर देख सकते हो झांसी संभाग में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, झांसी खुद आता है, ललितपुर और जालौन। वहीं चित्रकूट संभाग में कौन कौन से आते हैं? चित्रकूट आता है, बांदा आता है, महोबा और हमीरपुर। ये सातों डिस्ट्रिक्ट आपके हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलिया जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो आप लोग सबसे पहले देख लें कितने जिलों की सीमा बिहार के साथ लगती है। तो उत्तर प्रदेश के जो है 7 जिलों की सीमा जो है बिहार के साथ लगती है। कौन कौन से लगती है? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, आप लोगों को मैप में ही दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा। दक्षिण में लगती है सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। इन सभी की जो है सीमा किससे लगती है? आप लोगों की लगती है बिहार से। तो मैप में आप लोग ये बिहार देख सकते हो। ये रहा आपका सोनभद्र और यहीं पर आपका चंदौली रहा, उसके ऊपर थोड़ा गाजीपुर रहा, बलिया रहा, देवरिया रहा, कुशीनगर रहा। तो ये आप लोगों के कितने डिस्ट्रिक्ट? 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए जिनकी उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार के साथ लगती है। वहीं आप लोग याद रखें सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाता है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी आप लोगों का शामली हो जाता है, दक्षिणी सोनभद्र हो जाता है, उत्तरी सहारनपुर हो जाता है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है। अगर एक यूटी दिल्ली को शामिल कर लिया जाए तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करता है? तो इसमें आपका नेपाल सही हो जाएगा। तो नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ यानी किसी भी अन्य राज्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यानी कि ऐसा कौन सा जनपद जो जिला है जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये हरदोई हो जाएगा। राज्य के साथ भी सीमा नहीं साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में पूछा गया उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है? मतलब नहीं साझा करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर 12 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़ जो है ये अपनी सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करने वाले ये 11 डिस्ट्रिक्टों के नाम हैं, आप लोग याद रखें। मैप में देख लें एक बार, ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओडिशा नहीं है, क्योंकि ओडिशा देख सकते हो समुद्र तट पर स्थित है, इसका उत्तर प्रदेश से कोई वास्ता नहीं है।
तो यूपी जीके में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से संक्षिप्त परिचय के बारे में, भौतिक विन्यास कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद जलवायु और मृदा तीसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यूपी जीके कंप्लीट हम ये इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं वो लगभग 5-6 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तीसरा चैप्टर है निम्न प्रकारों की मिट्टियों में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता पाई जाती है। यानी कि जो यहाँ पर मिट्टी दी गई है इनमें से प्रमुख रूप से जो है बुंदेलखंड में पाई जाती है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो है काली कपास की मिट्टी जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी के 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होती है। तो बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे पहले तो आप लोग यही याद रखें, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली कपास की मिट्टी, यानी काली मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन सी? और इसका नाम कौन सा है? काबर और मार। ये मिट्टी होती है, इसमें जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। नेक्स्ट दूसरी मिट्टी दी गई लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और यरुआ 2 समूह में विभक्त किया जाता है। तो इसके भी प्रकार ये पूछे जा सकते हैं आपसे हैं, राकर और यरुआ, ये 2 प्रकार की मिट्टी लाल मिट्टी की, ये भी इसके 2 ये प्रकार हैं, ये भी आप लोग याद रखें। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। लाल मिट्टी में क्या है? ये लाल मिट्टी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र की पाई जाने वाली मिट्टी है, आप लोग ये भी याद रखें। तो इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है लाल मिट्टी में। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसको भू कटाव बहुत अधिक होता है। तो क्वेश्चन आपका पहला था कि जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, काबर मार, और 2 प्रकार होते हैं, काबर और मार होते हैं। और इसमें अत्यधिक जल धारण की क्षमता होती है और उत्पादन क्षमता भी इसकी अधिक होती है। वहीं लाल मिट्टी की बात की जाए तो इसके 2 प्रकार होते हैं, राकर और यरुआ। इसमें क्या होता है? जल धारण की क्षमता नहीं होती है, जल धारण की क्षमता नहीं होती है, उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। इससे क्या होता है? मिट्टी की कटाई मतलब कटाव ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र में कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ मुख्यतः पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर और झांसी। तो इसमें लाल मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो प्रयागराज में, झांसी में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का यानी कि मिट्टी का क्या होता है? बालू कायम लाल विंध्याचल चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा का नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। लोहा अंश की अधिकता पाई जाती है। इसमें जो है लोहा की अधिकता पाई जाती है। और हम लोगों ने देखा कि ऊपर जो है काली मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है प्रमुख मृदा है पाई जाती है। इसमें क्या होती है? उत्पादन क्षमता अधिक होती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, काबर मार। और वहीं बात कर लेते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को राकर यरुआ भी कहते हैं। 2 समूह होते हैं। लाल मिट्टी में क्या? जल धारण क्षमता कम होती है, उत्पादन क्षमता कम होती है और ये भू कटाव में जो है इसका अधिक योगदान होता है। तो यहाँ पर अब लाल मिट्टी हम लोगों ने देखा, लाल मिट्टी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? तो ये प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली में पाई जाती है। इसमें जो है लोहा अंश की अधिकता पाई जाती है और विंध्या चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी CACF में पूछा जा चुका है। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो चौथे का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्रों में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने नहरों से सिंचाई किए जाने वाली वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता व एक जुताई गहराई तक करते रहने अथवा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि के कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये पूछा गया था लवण प्रभावित मृदाएं। तो लवण प्रभावित मृदाएं किन जिलों में पाई जाती हैं? तो आगरा, अलीगढ़ में ये पाई जाती हैं।
एक मैप का वीडियो आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें मृदा का दिखाया गया कौन सा भाबर और बांगर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र और ऊसर क्षेत्र, उसमें सब कुछ कंप्लीट करके आपको समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हो आप लोगों के ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो लवणीय प्रभावित मृदा से ये प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा पूछा गया, तो ये पूछा गया हेल्थ इंस्पेक्टर में क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो सर्वाधिक वर्षा आप लोगों की गोरखपुर में होती है। कितनी वर्षा होती है, 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध ये शहर, और सबसे आप लोगों से कम वर्षा भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में शास्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, ये 9 शास्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, जो इस प्रकार हैं आप लोग देख सकते हो। भाबर एवं तराई क्षेत्र हो गया, दूसरा पश्चिमी क्षेत्र हो गया, और तीसरा आपका मध्य पश्चिमी क्षेत्र हो गया, चौथा आपका हो गया दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, और पाँचवा आपका मध्य मैदान, छठा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, सातवां आपका पूर्वी मैदान हो गया, और आठवां आपका उत्तर पूर्वी मैदान सातवां हो गया, आठवां पूर्वी मैदान हो गया, और नौवां विंध्य क्षेत्र हो गया। तो आप लोगों के शास्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई है। ये याद रखें। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो इन्होंने यहाँ पर सीधे पूछा था कि शास्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या बताएं। तो ये क्वेश्चन इन्होंने 3 बार पूछा है, देख सकते हो। 2014 में, 16 में भी पूछा गया है, फिर 16 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के देश जिले में पाई जाती है। तो पोटाश की जिसमें कमी है किस जिले में मतलब मृदा पाई जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पोटाश की कमी वाली जो है मृदा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये जौनपुर में पाई जाती है। इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी आप लोग देख लें। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों और ऊपरी सतह जो चट्टानों के विखंडित अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टियों में मृदा में पोटाश की कमी पाई जाती है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, जौनपुर आपका हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें जो है पोटाश की कमी पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा चैप्टर हमारा अब शुरू हो गया है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्यजीव। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो भी इसके चैप्टर हैं वो हम 4-5 वीडियो में, 5-6 वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, और एक स्टैटिक जीके का लाएंगे उत्तर प्रदेश से। इससे आप लोगों के सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ये पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन, 2021 में ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कतरनिया घाट। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। सबसे पहले आप लोग ये याद रखें, कतरनिया घाट, ये इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कतरनिया घाट 1975 में, किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में इसकी अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। वहीं चंबल, क्योंकि देखो क्वेश्चन अब पूछने का लेवल अलग हटके हो गया है, अब ये नहीं पूछता, अब डायरेक्ट डेट पूछता है। सपोज करो इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई, 30 साल की छूट मिल गई है, तो यहाँ पर 30 साल के कैंडिडेट बैठेंगे जो तैयारी करना छोड़ चुके थे या कहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो भी जो है इसमें सम्मिलित होंगे। तो कंपटीशन हाई होना ही होना है। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। कतरनिया घाट 1975 में हुई थी। वहीं चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1979 में हुई थी। तो ये याद रख लें, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मत समझ लेना कि चंबल ये मध्य प्रदेश वाला है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में रामपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं है। तो रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई है। और कतरनिया घाट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप लोगों ने क्या देखा, 1975 में कतरनिया घाट की स्थापना हुई, उसके बाद किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में हुई, चंबल की 1979 में हुई।
तो हम लोगों ने 4 देखे हैं, कौन कौन से। एक रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में स्थापना हुई, कतरनिया घाट की 1975 में हुई, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की 1972 में, चंबल की 1979 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? चंदौली जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में इसकी स्थापना हुई। अभ्यारण्य का अगर वर्ग क्षेत्रफल की बात की जाए तो 78 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के डेस जनपद में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। महोबा डिस्ट्रिक्ट ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। और बुंदेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 7। तो विजय सागर पश्चिम बिहार जो है महोबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद जिम कॉर्बेट में चला गया। अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा है, जो कि अमनगढ़ ये कहाँ किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही हो जाएगा मथुरा में। तो ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं 2021 में, 22 में। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा जानकारी के साथ हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में, वृंदावन में जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए और इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य दिया गया है, लाख बहुसी अभ्यारण्य दिया गया, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया है, कैमूर जो है अभ्यारण्य दिया गया है। अगर आप लोग इसमें ध्यान से देख पा रहे होंगे, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बलरामपुर में नहीं पड़ता, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो गया है। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की। कैमूर आप लोगों का किस जनपद में पड़ता है? ये मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कैमूर। वहीं महावीर स्वामी ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर जो है बुंदेलखंड का हिस्सा है। वहीं लाख बहुसी अभ्यारण्य कन्नौज में पड़ता है। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। और कन्याकुब्ज जो है कन्नौज का ही पुराना नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, दुधवा जो है लखीमपुर खीरी में है। तो ये क्वेश्चन भी 4-5 बार पूछा जा चुका, 2021 में पूछा जा चुका है और 2020 में भी पूछा जा चुका है। तो आपका ये बी सही हो जाएगा, मोहना और सुहेला नदी के बीच में। तो ये आप लोगों से नदी पूछी जा सकती है, ये भी आप लोग याद रखें। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये मोहना सुहेला नदी के बीच में 775 वर्ग किलोमीटर में स्थित 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने इसे लखीमपुर खीरी जिले के 644 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एक कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बना। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। कौन सा? यहाँ पर देख सकते हो कतरनिया घाट और यहाँ पर किशनपुर वन्य अभ्यारण्य को दोनों को मिलाकर 1987 में जो है दुधवा टाइगर रिजर्व बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? तो ये किशनपुर हो जाएगा, ये भी है। और कतरनिया घाट, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट दोनों को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बना है। बाकी कालेसर देख सकते हो, सुरहा ताल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, कालेसर। ये कालेसर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी आप लोगों के यहाँ पर देख सकते हो ये सुरहा ताल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। तो 8 में आप लोग देख सकते हो किशनपुर, कतरनिया घाट और सुरहा ताल ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये बलिया में पड़ता है। बलिया सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट आपका है उत्तर प्रदेश का। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो ये भी आप लोग याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराजगंज में स्थापित किया गया। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की सीमा नेपाल से लगती है। उसके साथ ये भी आप लोग याद रखें, महाराजगंज जिले का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का निवास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला जटायु संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, और यहाँ पर दिया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चिन्नागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो इनमें से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों को कोड में सही उत्तर चुनिए। 2 3 दिए गए हैं, 3 1 दिया गया है, 1 2 दिए गए, 1 4 और 3 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये 6.84% है। अभी वन रिपोर्ट नई आई है, तो करंट के हिसाब से आप लोग एक बार चेक कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा डाटा चेंज भी हो सकता है। करंट अगर आप लोग देखते हैं तो आप क्योंकि इसका डाटा 2 साल बाद आता है, तो आप लोग इस बार शायद रिपोर्ट आई है तो उसमें एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये जो नवीनतम रिपोर्ट 2021 के अनुसार आई थी, उसके अनुसार आप लोगों को बता दें कि इसमें जो उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों का वन क्षेत्र बनता है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आप लोगों को बता रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6.84%। वहीं अब बात कर लेते हैं 2021 के अनुसार आपका कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना हो गया है? 9.23% हो जाएगा। ये जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय इसका इतना क्षेत्रफल मतलब परसेंट था 6.84%, मगर वर्तमान में जो रिपोर्ट आई 2021 के अनुसार, 2021 के बाद अब शायद 23 में एक रिपोर्ट आ गई, 2 साल बाद आती है, तो उसका भी एक बार देख लें आप लोग। तो इस समय कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना हो जाएगा? 9.23%। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखें। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 था। 13 में क्या सुमेलित करना है? एक सूची को पहली सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। पक्षी बिहारों से संबंधित नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चयन कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ दिया गया है? तो नवाबगंज पक्षी विहार दिया है आप लोगों का कहाँ है? तो ये आप लोगों का उन्नाव में पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं आपका ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? ओखला पक्षी विहार आप लोगों का पड़ता है गाजियाबाद में। और वहीं पर बात कर लेते हैं आप लोगों का समसपुर कहाँ पड़ता है? समसपुर आप लोगों का पड़ता है, ये पड़ता है आप लोगों का बरेली में। वहीं बात कर लेते हैं पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? ये आप लोगों का पड़ता है गोंडा में पड़ता है। तो अगर आप लोग इसे देखेंगे, मैच करेंगे, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो रहा है। तो ये आप लोग याद रखें कौन सा कहाँ पड़ता है? नवाबगंज गोंडा में पड़ता है पक्षी विहार। और ओखला आप लोगों का गाजियाबाद। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? बरेली में। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? गोंडा में। तो आशा करते हैं आप लोग इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो नहीं गलत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। तो आप लोगों का डी गोंडा जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया? उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो सिमलीपाल दिया गया है, मानस दिया गया है, बांदीपुर दिया गया है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मानस कहाँ किसका हो जाएगा? मानस जो हो जाएगा ये असम का हो जाएगा, कर्नाटक का बांदीपुर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और उड़ीसा का ये आप लोगों का सिमलीपाल हो जाएगा। उड़ीसा का सिमलीपाल हो जाएगा। और राजाजी यहाँ पर ये असम का हो जाएगा। ये
सॉरी गाइस, ये राजा जी आप लोगों का उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें कहा गया सुमेलित कीजिए, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हो मानस आपका असम हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा से हो जाएगा, बांदीपुर आप लोगों का कर्नाटक से हो जाएगा, और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान पहले जब उत्तराखंड का हिस्सा था उत्तर प्रदेश, तो आप लोगों का किस में पड़ता था, ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था, मगर अब जो है अलग हो गया है तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत रविदास नगर में है, भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। तो ये भी सही है, राष्ट्रीय डेयरी जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है, करनाल हरियाणा में पड़ता है। ये आप लोग याद रखें। तो आपका जो है इसमें गलत बता रहा है, मतलब गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत रविदास नगर में नहीं है। बाकी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, ये भी सही है। पक्षी सेंचुरी ये भी भरतपुर में, ये भी सही है। ये याद रखें गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये कहाँ, भागलपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है। 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इटावा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोनभद्र में। और सोनभद्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है, और सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जो है जाति की जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, सुराहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो बलिया में है। ये भी आप लोग याद रखें, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका, ये पुराना क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, तो ये इटावा में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समसपुर हो जाएगा। ये कहाँ, बरेली में पड़ता है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, घाट प्रभा ये कर्नाटक में पड़ता है, बेंथागल पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में पड़ता है, और जो है जायकवाड़ी ये पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है, लखीमपुर खीरी में, सभी को पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये किस में है, चंदौली में। चंद्रप्रभा चंदौली, यहाँ पर देख सकते हो आपको हिंट मिल रही है, चंद्रप्रभा से चंदौली। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई खेलों को एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए, शेरों के अलावा शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर और सांभर नीलगाय और भारतीय चिकारा जैसे अन्य जानवरों पाए जाते हैं इसमें। फिर यहाँ पर चंद्रप्रभा रिपीट हुआ है, तो आप लोगों का ये उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। किस राज्य में पड़ता है चंद्रप्रभा मृग वन, भारत के किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है, वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो चंद्रप्रभा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1974 को। तो ये वन निगम वाला आप लोग याद रखें, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन निगम का मुख्यालय कहाँ, लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास, वनोपज के वैज्ञानिक विद्रोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम को 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी अमनगढ़ है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखें। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये अमनगढ़ किसका हिस्सा कभी रहा है, तो ये जिम कार्बेट का हिस्सा रहा है, जो कि उत्तराखंड जब अलग हुआ था उससे निकल गया था। और बाघ के संरक्षण के लिए परियोजना कब चलाई गई थी, 1 अप्रैल 1973 को जो है बाघों के संरक्षण के लिए ये परियोजना चलाई थी। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, और देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था, जिम कार्बेट था।
अगर आप लोगों से अमनगढ़ की स्थापना पूछी जाए तो इसकी जो है घोषणा 2012 में की गई थी, मगर इसकी स्थापना 2014 में पीलीभीत में की गई थी। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानी वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चित्रकूट में है, राज्य के चौथे भारत का 53वां अभ्यारण्य जो है रूप में अधिसूचित किया गया। और यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। तो जो है चित्रकूट बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोग इतने फैक्ट याद रखें। तो हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। तो ये वीडियो अपना ख़त्म हो रहा है, तो इसमें हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। 1 घंटे का वीडियो है, बाकी चैप्टर बचे हैं, 4-5 वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे, जो भी लेटेस्ट नौकरियाँ निकलती हैं उनकी सबसे पहले आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी तैयारी भी करवाई जाती है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का हिंदी का आ रहा है, पहला वर्णमाला का आएगा, उसको देख लेते हो तो कंप्लीट आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू गाइज।